दिस इज ईरान। ये ईरान है जो कि 2026 में आज तुम देख रहे हो कि इसराइल और ईरान के बीच वॉर चल रही है, जिसमें यूएसए कंप्लीटली इन्वॉल्व है, जिसे आज पूरा मिडिल ईस्ट जल रहा है। लेकिन ये सब कुछ हो क्यों रहा है? सिर्फ एक वजह से कि ईरान न्यूक्लियर पावर न बन जाए। तुम सोच रहे हो ये सब हमसे क्या लेना? जस्ट स्टॉप, यू इमेजिन कि 1974 से पहले इंडिया के पास भी कोई न्यूक्लियर वेपन्स नहीं था, चाइना के पास था, और अमेरिका जो आज इसराइल की मदद कर रहा है वो उस टाइम पर पाकिस्तान का बेस्ट फ्रेंड था। The time ahead, Pakistan and the United States can look forward to a better time of peace and a time. सोचो अगर 1998 में ऑफिशियली पोखरण टेस्ट नहीं होता तो आज इंडिया की सिचुएशन कैसी होती? क्या चाइना और पाकिस्तान हमें ओपनली थ्रेट कर रहा होता? और क्या इंडिया भी ईरान की तरह आज प्रेशर में होता? और इस कमी का सबसे ज्यादा फायदा कौन उठाता? और आज इंडिया की इकोनॉमी और संप्रभुता की क्या सिचुएशन होती बिना न्यूक्लियर वेपन्स के? आइए आज की वीडियो में इस टॉपिक को डिटेल में समझते हैं। अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट इन द पोखरण रेंज। लिसन, 1998 से पहले इंडिया एक नॉन न्यूक्लियर कंट्री था। आर्मी तो स्ट्रांग थी, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, न्यूक्लियर डिटरेंस जीरो। कि चाइना ने इंडिया से पहले ही 1964 में ही न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था, और पाकिस्तान भी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम एग्रेसिवली डेवलप कर रहा था, और अमेरिका जो पाकिस्तान को वेपन्स दे रहा था कोल्ड वॉर के टाइम से ही। इसका मतलब क्या है कि इस रीजन में दो न्यूक्लियर पावर्स होते, और बीच में इंडिया जो विदाउट न्यूक्लियर बैकअप का होता। अगर पोखरण टेस्ट नहीं होता तो ये सिचुएशन धीरे धीरे चेंज होने लगती। पाकिस्तान और ज्यादा एग्रेसिवली स्टैंड ले सकता था, और जिससे बॉर्डर की टेंशन फ्रीक्वेंट हो सकता था, और न्यूक्लियर की थ्रेट एक प्रेशर टूल बन जाता। और चाइना भी एग्रेसिवली इस रीजनल प्रेशर को बढ़ा सकता था। वो कैसे? कि चाइना तिब्बत की जैसा इंडिया के साथ भी करता, और जिससे नॉर्थ ईस्ट की प्रेशर इंडिया पर बढ़ता, और अरुणाचल प्रदेश को ऑफिशियली अपना बुलाना शुरू कर देता चाइना, जिसके लिए इंडिया उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करता, और चाइना न्यूक्लियर कार्ड दिखाता। गेम ओवर। स्पेशली बॉर्डर एरियाज पर इंडिया को कॉन्स्टेंटली डिफेंसिव रहना पड़ता। एक और एंगल, अगर इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होता तो ग्लोबल पावर्स इंडिया को उतनी सीरियसली नहीं लेता। यूएसए इंडिया को थ्रेट देता, जैसे आज ईरान को थ्रेट दे रहा है, और सैंक्शन, प्रेशर और रिजिम चेंज करने की कोशिश करती। देखो ईरान को, उसके पास न्यूक्लियर पावर नहीं है, तो उसकी क्या सिचुएशन है? अगर इंडिया की सेंस में देखें तो इस नॉन न्यूक्लियर इंडिया, एक और ईरान, हमेशा दूसरों की शर्तों पर जीना पड़ता, क्योंकि न्यूक्लियर कैपेबिलिटी एक मेजर फैक्टर होता है स्ट्रैटेजिक रिस्पेक्ट का। इंडिया अगर न्यूक्लियर पावर नहीं होता तो इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होता? कश्मीर परमानेंटली लॉस्ट, यूएन इंटरवेंशन, और पाकिस्तान इसे ऑक्यूपाइड करने के लिए हमेशा वॉर करते रहता, जिससे इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आता, क्योंकि कंपनीज एक स्टेबल इन्वायरमेंट ढूंढती है, कॉन्फ्लिक्ट प्रोन रीजन नहीं। आईटी बूम स्लो हो सकता था, और ग्लोबल लेवल पर इंडिया का कॉन्फिडेंस उतना स्ट्रांग नहीं होता, और G20 ब्रिक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर भी इंडिया का रोल उतना स्ट्रांग नहीं होता। सिंपल शब्दों में कहूं तो इंडिया ग्रो करता, लेकिन उतनी स्पीड और कॉन्फिडेंस के साथ शायद नहीं। अब ईरान को देखो, एक तरफ सैंक्शन का प्रेशर, दूसरी तरफ मिलिट्री का थ्रेट। कि जब किसी कंट्री के पास न्यूक्लियर डिटरेंस नहीं होता है तो उस पर एक्सटर्नल प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। कि जिस तरह अमेरिका ने 2003 में सद्दाम हुसैन को हटाया और इराक को तबाह कर दिया, कि मिडिल ईस्ट में कोई भी देश न्यूक्लियर पावर बना रहा होता है तो इसराइल उसे रोक देता है, मिसाइल, एयर स्ट्राइक, प्रॉक्सी वॉर, यूएसए की बैक सपोर्ट से, जिससे ईरान को लगा कि मेरे पास दो ही ऑप्शन है, या तो न्यूक्लियर पावर बन जाओ या तो फिर नेटो का पपेट बन जाओ। कि इंडिया के साथ भी एग्जैक्टली ऐसा ही होता, लेकिन हिस्ट्री में हुआ कुछ और ही। कि 11 मई 1998 की सुबह जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साथ पोखरण में जैसे ही न्यूक्लियर बॉम्ब सक्सेसफुली टेस्ट किया, तो उसके अगले ही दिन दुनिया बदल गई। अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट इन द पोखरण रेंज। अमेरिका ने इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिए, लेकिन इंडिया ने उसकी कोई परवाह नहीं की, क्योंकि इंडिया जानता था एक बार न्यूक्लियर पावर बन जाओ तो कोई तुम्हें टच तक नहीं कर सकता। ये नॉर्थ कोरिया ने सीखा, ये ईरान सीख रहा है, और इंडिया ने इसे 1998 में ही सीख लिया था, जिससे इंडिया ने पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया कि हम अपनी सिक्योरिटी खुद डिसाइड करेंगे। तो ये था वो अल्टरनेट इंडिया, जहां पोखरण टेस्ट नहीं होता, शायद डेवलपमेंट होता, लेकिन स्ट्रैटेजिक इंडिपेंडेंस नहीं होती। न्यूक्लियर वेपन्स दुनिया की सबसे डेंजरस चीज है, लेकिन रियलिटी ये भी है कि ये किसी भी देश के लिए ये एक लाइफ इंश्योरेंस की तरह है, जो कि ईरान यही इंश्योरेंस लेना चाहता है, और इसराइल इसे रोकना चाहता है, और जो कि यूएसए इसे अपनी टर्म्स पर देना चाहता है। कि इंडिया ने 1998
2008 में एक टफ डिसीजन लिया जो कि शॉर्ट टाइम पेन लेकिन वही लॉन्ग टाइम सिक्योरिटी बनी। और शायद इसी वजह से इंडिया अपने टर्म्स पर डिसीजन लेता है, किसी के दबाव में नहीं। नाउ यू टेल मी, क्या बिना न्यूक्लियर वेपन्स के कोई भी देश आज सेफ रह सकता है या फिर ये सर्वाइवल के लिए जरूरी हो चुका है? अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर देना। सब्सक्राइब। जय हिंद।